टॉपिक है इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट ड्यू टू चेंज इन डिमांड मीन्स डिमांड के चेंज होने का इफेक्ट हमें किस पे दिखाना है बच्चों, एक्सचेंज रेट पे। यू नो चेंज इन डिमांड मीन्स डिमांड में दो टाइप का चेंजेस आता है बच्चों, जो कि आप माइक्रो में पढ़ चुके हो। इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड डिक्रीज इन डिमांड। हाँ जी, तो जो आपने डिमांड के बढ़ने का इम्पैक्ट यहाँ पे लिखना है वो आपने क्रैम नहीं करना। यू विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाएंगे बच्चों। एक्स एक्सिस shows demand and supply of foreign currency and y axis shows rate of exchange। हाँ जी, firstly draw demand curve which is downward sloping, supply curve which is upward sloping. These both are the initial curve, demand curve and supply curve, at which point, at point E, both cuts to each other corresponding to this point, which rate is determined, that is equilibrium rate, and this is equilibrium quantity. E point is equilibrium point because at this point demand and supply both are equal. So इस E पॉइंट पे जो रेट डिटरमाइंड हुई है OR, वो क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम रेट है। सपोज हमने उसको लिया 1:60 विच इज नॉर्मल रेट ऑफ डॉलर। नाउ इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड है वो क्या हो जाती है बच्चों, सपोज बढ़ जाती है। यू नो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस देन डिमांड कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड टू D2 D1। डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड साइड और which one, new demand curve D1, and it is intersecting to initial supply curve at point E1 corresponding to this point, which is rate of exchange, that is R1 and quantity Q1। now you must see कि जो डिमांड के बढ़ने से जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगी बच्चों, पहले से बढ़ गई। मींस अब एक्सचेंज रेट कितनी होगी, सपोज 1:80। सी पहले $1 60 रुपीज में मिल रहा था, अब $1 कितने रुपीज में मिल रहा है बच्चों, 80 रुपीज में। इट मीन्स जो एक्सचेंज रेट है वो पहले से क्या होगी, बढ़ गई। अब यहाँ पे आपके सामने डिमांड के बढ़ने का इम्पैक्ट बिल्कुल क्लियर है बच्चों। डिमांड के बढ़ने से एक्सचेंज रेट क्या होगी, बढ़ गई। मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में जब डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर के रेट भी क्या हो गए, बढ़ गए। नाउ यू कैन राइट हियर व्हेन डिमांड इंक्रीजेस in international market then rate of exchange rate also rises। क्या होगी बच्चों, R से बढ़ के R1। तो एक्सचेंज रेट क्या होगी, बढ़ गई पहले से। हाँ जी, अब दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज व्हेन डिमांड डिक्रीजेस। इंटरनेशनल मार्केट में जब डॉलर्स की डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड कब किधर को शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट वर्ड, दैट इज D2। हाँ जी, नाउ इट विल इंटरसेक्ट टू सप्लाई कर्व एट पॉइंट E2। सी according to this point which rate is determined here, that is R2, जो कि पहले से कम है। पहले इनिशियल एक्सचेंज रेट क्या थी, 1:60। अब एक्सचेंज रेट पहले से डाउन होगी, मींस कितनी रहेगी, 1:40। अब डॉलर क्या आ गया बच्चों, पहले से डॉलर जो है वो सस्ता हो गया
और रुपीस की वैल्यू पहले से बढ़ गई. नाउ यू कैन क्लियर हेयर व्हेन डिमांड डिक्रीजेस इन इंटरनेशनल मार्केट, तो डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और जो एक्सचेंज रेट है बच्चों पहले से क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी. सो नाउ यू कैन राइट हेयर व्हेन डिमांड डिक्रीजेस देन एक्सचेंज रेट फॉल्स. आर से कितनी कम हो जाएगी बच्चों, R2. हाँ जी, नाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस फिगर. द मेन पॉइंट ऑफ दिस फिगर, initial demand curve is DD, initial supply curve is SS, and E point both cuts to each other, and corresponding to E point OR is equilibrium rate of exchange. When demand increases in the international market, then at point E1 exchange rate is एट पॉइंट E1 एक्सचेंज रेट क्या है बच्चों, R1, जो पहले से बढ़ गई. किस वजह से बढ़ी एक्सचेंज रेट, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड. हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस ऑफ डॉलर, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड डिक्रीज होगी तो E पॉइंट शो कर रहा है हमें एक्सचेंज रेट पहले से क्या होगी बच्चों, फॉल होगी. सो एट पॉइंट E2 एक्सचेंज रेट पहले से क्या होगी, डाउन हो गई. So at the end what we will say, when demand increases in international market of dollars, then exchange rate will rise, and when demand for dollars decreases in international market, then exchange rate will fall. So here two questions arises, appreciation of domestic currency and second, depreciation of domestic currency. हाँ जी, appreciation of domestic currency means rise in value of rupees. Domestic currency you know rupees. जब रुपीस की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है कंपैरेटिवली टू डॉलर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज रेट 1:60 से क्या होगी, बढ़ के 1:80 होगी. एक्सचेंज रेट फॉल होगी बच्चों यहाँ पे 1:60 टू 1:40. इट मीन्स जो डॉलर 60 रुपीज में मिलता था अब सिर्फ 40 रुपीज में मिल रहा है, तो हमारे जो करेंसी की वैल्यू और रुपीज की वैल्यू वो पहले से क्या होगी, बढ़ गई. दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. हमें इस फिगर में एप्रिसिएशन कहाँ पे शो हो रही है बच्चों, व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स 1:60 से कितनी फॉल होगी, 1:40. मीन्स एक्सचेंज रेट जब डाउन हो जाती है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, एप्रिशिएट हो जाती है. हाँ जी, इसके अपोजिट है बच्चों डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ रुपीस. जब रुपीस की वैल्यू कंपैरेटिवली डॉलर फॉल हो जाएगी हम उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज रेट 1:60 से बढ़ के कितनी होगी, 1:80. तो एक्सचेंज रेट पहले से क्या होगी बच्चों, बढ़ गई. जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है हम उसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस. अब इस फिगर में डेप्रिसिएशन कहाँ पे दिख रही है बच्चों, जब एक्सचेंज रेट R से बढ़ के R1 होगी. मीन्स 1:60 से एक्सचेंज रेट कितनी होगी, 1:80. इट मीन्स डॉलर कॉस्टली हो गया और रुपीस की वैल्यू पहले से क्या होगी बच्चों, फॉल होगी. दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी.